पिछले वीडियो में हमने भाषा और व्याकरण के संबंध को समझा, संस्कृत और हिंदी के माता पुत्रीवत संबंध को भी समझा और भाषा और व्याकरण की शुद्धता के बारे में भी हमने चर्चा की। तो चलिए आज हम बात करते हैं वर्ण विचार से। ये पुस्तक मेरे हाथ में है और हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। इसमें लिखा हुआ है, किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा या विवेचना की जाती है। तो ये 3 तत्व उन्होंने भाषा के कौन से बता रखे हैं, चलिए बात करते हैं। भाषा के 3 तत्व हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वैसे कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है और ध्वनि से ही वर्ण की व्युत्पत्ति है। तो सबसे छोटी जो इकाई उन्होंने बताई है वो है वर्ण, और शब्द है, फिर वाक्य है। कि देखिए सबसे पहले हम वर्ण लिखना सीखते हैं। ए, आ, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, प, व, म, य, र, ल, व, श, श, ह, श, इस तरह के हम वर्ण लिखना सीखते हैं। वर्ण के बाद हम वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो बात हो गई वो हो गई वर्ण। सबसे जरूरी क्या है, वर्ण। तो हमें सही वर्ण लिखना आना चाहिए। वर्ण कितने हैं, हिंदी भाषा में कहते हैं 44 वर्ण हैं। 44 वर्ण हैं और उन्हें हमें सबसे पहले लिखना सीखना होता है। इसके बाद वर्ण के बाद आते हैं शब्द। शब्द क्या होते हैं, शब्द वर्णों को मिलाकर बनाया गया एक सार्थक समूह, वो शब्द कहलाता है। जैसे हमने क लिख दिया, फिर हमने म लिख दिया, फिर हमने ल लिख दिया। हालांकि 3 वर्ण हमने अलग अलग लिख दिए, लेकिन वो जब ऊपर लाइन खींचेंगे क्या शब्द बन जाएगा, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो कमल, क म ल, और पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कमल। कमल पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक चित्र आ जाएगा, कमल का फूल, और हमारे दिमाग में कमल की जो तस्वीर है वो साकार हो जाएगी। तो ये शब्द है, और शब्द जो है वो सार्थक निरर्थक दोनों ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आवश्यकता होने पर ही हम निरर्थक शब्दों का भी उपयोग करते हैं। और तीसरी बात है वाक्य। अब वर्ण जो है छोटी इकाई है, वर्ण से शब्द बनेंगे, शब्द से फिर वाक्य बनेंगे। एक शब्द हमने बना लिया कमल, तो अब कमल ठीक है, हमें एक चीज का पता तो चल गया कि कमल एक फूल होता है, और लेकिन अगर हम बताना चाहते हैं कि कमल पानी में खिलता है, पानी में कमल खिलता है, तो हमें पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमें कई शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा, कई शब्द हमें लेने पड़ेंगे। कर्ता, क्रिया, कर्म सब शब्दों में आते हैं। तो ये भी हम अपने व्याकरण के माध्यम से एक एक धीरे धीरे पढ़ेंगे क्रम से। तो इसमें यही दे रखा है कि सबसे छोटी जो इकाई है, सबसे पहली जो जरूरत है हमारी भाषा को समझने की, लिखने की, तो वर्ण को हमें समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हमें शब्द को समझना है, शब्द के बाद हमें वाक्यों को समझना है। तो अब देखिए इसमें जो ध्वनियाँ दे रखी हैं, जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि स्वर वो वे होते हैं जिनमें किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो वो कौन कौन से 11 स्वर हैं इसमें बता रखे हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ, औ और री। और इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, ह्रस्व और दीर्घ। संस्कृत भाषा में एक प्लुत वर्ण भी होता है, त्रिमात्रिक वर्ण, जिसे प्लुत कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम ह्रस्व और दीर्घ ही कहते हैं। हालांकि ओम शब्द हिंदी में भी आता है और वो त्रिमात्रिक वर्ण है, लेकिन ये एक अपवाद के रूप में हम इसे लेते हैं। हम 3 वर्गों में से नहीं बांटते, बल्कि हमें दीर्घ और ह्रस्व और दीर्घ 2 ही भागों में हम स्वरों को बांटते हैं। तो 44 व्यंजन हुए, 44 व्यंजन में से स्वर हो गए और स्वर और व्यंजन हो गए। तो स्वर कितने हो गए, 11 स्वर हो गए। इसके बाद व्यंजन आ जाते हैं। तो व्यंजन में ये स्पर्श वर्ण आ जाते हैं, जैसे कि कवर्ग है। कवर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, य, जो पूरे 5 होते हैं वो आ जाते हैं। चवर्ग आ जाता है, च, छ, ज, छ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग हो जाते हैं। उसके बाद अंतस्थ वर्ण होते हैं, य, र, ल, व, 4 अंतस्थ हो गए। इसके बाद ऊष्म वर्ण होते हैं, जिसमें लगता है जैसे गर्म वायु हमारे मुंह से निकल रही है, ऊष्म वर्ण है, श से स है हो गए। उसके बाद संयुक्ताक्षर हो जाते हैं, जैसे क प्लस श मिलके क्ष बन जाता है, क्षत्रिय वाला क्ष। त प्लस र मिलकर बन जाता है त्र, और ज प्लस ञ बनकर ज्ञ बन जाता है। हालांकि ज होता है ये शब्द, लेकिन हम इसको ज्ञ बोलते हैं। और हिंदी भाषा मानकीकरण में कहा गया है कि जो शब्द जैसा व्यवहार में आ रहा है, जिसके बारे में हम जैसा समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, तो उसे वैसा ही रहने देना चाहिए। इसलिए अधिकतर काफ़ी लोग ज बोलना सीख गए इसको, लेकिन अधिकतर लोग ज्ञ ही बोलते हैं इसे।
इसके अलावा देखिए और भी श्र, श और र मिलके भी एक श्र बन जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से कुल 44 वर्ण होते हैं और 3 जो है वो संयुक्ताक्षर गिने गए हैं, शत्रक, ज्ञ। वर्णों के उच्चारण स्थान की जो बात की गई है ये हम अपने अगले वीडियो में करेंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हो सकते हैं। हालांकि संस्कृत भाषा में जो वर्णों के उच्चारण स्थान है वो मैंने बताए हुए हैं और उन्हीं के अनुसार ही हिंदी के उच्चारण स्थान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान।